हेलो दोस्तों। आज फिर से लब्धि बारकोड से अभिषेक कुछ नई प्रोडक्ट लेके आपके सामने आया हूँ। आज हमारे पास जो डिवाइस है वो इंडस्ट्रियल लेवल पे या जहाँ पे फील्ड वर्क होता है, जहाँ पे बारकोड बहुत दूर लगा है, जैसे कोई प्रोडक्शन लाइन है या जहाँ पे रैक पे मटेरियल है और वहाँ से दूर से हमें बारकोड स्कैन करना है। ठीक है, तो ऐसी एक दो एप्लीकेशन है जिसके ऊपर कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहती है कि अभिषेक सर ऐसा कुछ हमें चाहिए। तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आज हमारे पास ये डिवाइस है जो एंड्रॉयड एंड्रॉयड बेस्ड डिवाइस है और आप देख सकेंगे यहाँ से ये एंड्रॉयड बेस्ड डिवाइस है और उसके अंदर हम ये एप्लीकेशन चालू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये डिवाइस के अंदर 2D बारकोड स्कैनर है। इसके अंदर आप देख पाएंगे, इसके अंदर 2D स्कैनर भी है, ये आप देखेंगे। तो इसके अंदर एक एमर भी है, आपको एक एमर दिखेगा, टारगेट दिखेगा, तो जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन सा बारकोड स्कैन करना है। ठीक है, तो मेन चीज़ यही है कि जब रैक में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई होती है तो काफ़ी जगह पे ऐसा होता है कि कस्टमर बारकोड एक बारकोड स्कैन करना होता है, स्कैन बाजू वाला हो गया, फिर से दिक्कत, फिर से उसको रिमूव करो। तो इसके अंदर एमर रहता है, तो आपको कौन सा बारकोड स्कैन करना है, कौन सी प्रोडक्ट को पिक करना है, इसके अंदर आप इजीली इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे एमर करो, एमर का जो बीच का जो डॉट है, जैसे हम स्नाइपर जो गन होती है उसके अंदर हम देखते हैं, तो उसमें से आप उसको एम कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे यहाँ पे बारकोड स्कैनर का एक हमने एक डेमो एप्लीकेशन ओपन कर दिया है जहाँ पे अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, और ये देखिए, ये टोटली क्लियर है। अगर मैं कोई बारकोड स्कैन कर रहा हूँ, जैसे ये है, अंदर बारकोड है, मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको डेटा दिख जाएगा। ठीक है, तो ये जो डेटा जो है ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा और बीप भी देगा और यहाँ पे एक लाइट इंडिकेट करेगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये बारकोड स्कैन हो गया। तो ऐसी हर एक कंपनी अपनी खुद की एक वेबसाइट डेवलप कर सकती है, डिज़ाइन कर सकती है। आज बहुत सारी कंपनियां हैं जो खुद की एप्लीकेशन यूज़ करती है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि ये मुझे बारकोड अगर दूर से स्कैन करना है, पास से काफ़ी सारे स्कैनर करते हैं, लेकिन दूर से जब स्कैन करना है ऐसा कोई एप्लीकेशन है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कहीं पे दूर कोई बारकोड लगा हुआ है। तो हमने एक फॉर एग्जांपल हमारे जो मॉनिटर है उसके ऊपर हमने यहाँ पे एक दिखा दिया है, स्क्रीन दिखाई है आप कस्टमर्स को। तो ये एक ऐसा बारकोड है, थोड़ा बड़ा है। तो अभी हम इस बारकोड स्कैनर से अभी इसको हम स्कैन करेंगे। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा है, ये हमने कीबोर्ड नीचे कर दिया तो आपको प्रॉपरली वो दिखे। यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ठीक है, मैं आपको इसका एमर खास जो है, जो टारगेट करता है, अगर आप नीचे सरफेस पे देखेंगे तो आपको इसका एमर आपको दिखेगा एकदम क्लियर, बीच में लेजर एमर है। आपको इजीली प्रोडक्ट के ऊपर अगर स्पेसिफिक बारकोड स्कैन करना है आप उसको एम कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम बारकोड स्कैन करेंगे। दूसरा, ये कितनी दूर से स्कैन कर रहा है। ठीक है, तो ये मैं पीछे जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, आपको बीप सुनाई दे रहा होगा, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर भी है, ये मैं स्कैन कर रहा हूँ। आपको बीप की आवाज आ रही होगी। ठीक है, तो ये बारकोड स्कैन हो रहा है और यहाँ पे सिस्टम में आपको डेटा दिख रहा है। ठीक है, तो जब इतनी दूर से करना होता है हमें, या कहीं पे प्रोडक्शन लाइन है, या आपका मटेरियल जो गुड्स जो आइटम जो पिक करनी है वो कहीं पे रैक के ऊपर पड़ी है, तो उतने डिस्टेंस के ऊपर से आप अगर को आपको मटेरियल कुछ स्कैन करना है तो आप उसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, अभी दूसरी एक मेन चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो अभी फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी अभी जा रही है वायरलेस टेक्नोलॉजी के ऊपर। आपने सब जगह पे देखा होगा कि नॉर्मल पहले फोन थे, नॉर्मल सिम्बियन फोन, कीपैड वाले फोन थे, स्मार्टफोन आ गए, अभी जो चार्जर है फास्ट चार्जर आ गए, फास्ट चार्जर से आगे क्या तो बोले वायरलेस चार्जर आ गए, तो आप वायरलेसली मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे आप बारकोड स्कैन कर रहे हैं, कहीं से आपको दूर से कोई या वायरलेसली कोई डेटा आपको ट्रैक करना है या डेटा लेना है, तो आरएफआईडी रिसीवर्स जो रहते हैं, आरएफआईडी रीडर्स जो रहते हैं वो यूज होते हैं। तो ये जो डिवाइस है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ है, तो ये उसका आरएफआईडी रिसीवर का उसका एंटेना का रिसीव करने के लिए जो रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी होती है
तो उसके टैग को रीड करने के लिए, उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको रिसीव करने के लिए इसका रिसीवर है। ठीक है, तो हम RFID के लिए, सॉरी, ये आप देखेंगे यहाँ पे अभी कोई टैग नहीं है। ठीक है, अभी हम थोड़ा पास में आ जाते हैं यहाँ पे। ये सब अलग अलग टाइप के टैग हैं। ठीक है, ये सॉफ्ट टैग है, कोई प्रोडक्ट के ऊपर आपको लगाना है, कुछ मेटल या ऐसी कोई प्रोडक्ट है जिसके ऊपर, हर सरफेस के ऊपर कई बार स्कैनिंग करने में प्रॉब्लम आता है, तो ये उसके लिए स्पेशलिटी लेबल्स है। ठीक है, सॉफ्ट टैग है, कोई मटेरियल सॉफ्ट है जिसके ऊपर आपको लगाना है, वन टाइम यूज करना है, सिंगल टाइम यूसेज के लिए अगर आपको यूज करना है तो वैसा है। तो अलग अलग एप्लीकेशन के वाइज ये सब अलग अलग टैग्स है, तो वैसे आप यूज कर सकते हैं, ये सभी टैग है। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो अभी काउंटर जो है वो काउंटर कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हम इसको रीडिंग जो है वो चालू करते हैं, आप देख सकेंगे कि कितनी सेकंड के अंदर इसका डेटा आ रहा है। मैं अभी इसको सिंपल स्टार्ट दबा रहा हूँ, यहाँ पे इसने इतनी सेकंड के अंदर इतनी टाइम्स ये 10 टैग्स जो है उसने रीड कर लिए हैं। मैं उसको ऐसे घुमाऊंगा तो अगर कोई बाकी है ऐसा कुछ है तो उसके अंदर आ जाएगा। ये 11 आ गए। अभी एक दूसरा चीज दिखाने जाऊंगा कि यहाँ पे जो मेरे पास ये टैग पड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे टैग है अंदर। आप इसके अंदर देख पाएंगे एक छोटा सा सर्किट जैसा रहता है और उसके अंदर एंटेना रहता है, तो आप इसके अंदर देख पाएंगे। मैं इसको हिला रहा हूँ और यहाँ पे टैग जो है ये 39 टैग्स उसने रीड कर लिए। ठीक है, 40 टैग्स उसने रीड कर लिए, ये सब एक साथ है। ठीक है, तो ये सब ऐसे यूज कर सकती है। अगर आपको आपके यहाँ पे पर्टिकुलर कोई रूम है, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ तो जिससे आपको पता चलेगा, तो आपके आप एप्लीकेशन आपके हिसाब से हम बना के आपको दे सकते हैं। आपको स्टॉक ट्रैक करना है, एसेट ट्रैक करना है, मटेरियल ट्रैक करना है, तो उसका एंट्री करना है, तो वो सब कुछ यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये सब डेटा आपको, ये 43 आइटम्स जो है जिसके ऊपर टैग हमने लगाए थे वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मेन चीज यही है कि ये जो सब टैग्स है, ठीक है, ये सब टैग्स बेसिकली यूज होते हैं जैसे हम बारकोड यूज करते हैं। ठीक है, तो बारकोड में मुझे बारकोड के पास जाना है, स्कैन करना है और उसका डेटा लेना है मुझे मेरे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के अंदर। सेम उसी तरह से RFID रीडर जो रहता है वो आप बोल सकते हैं कि एक टाइप का वायरलेस चार्जर या वायरलेस जो रिसीवर जो बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिसीवर है, हमने वायरलेसली टैग रिसीव किए, इसमें अलग अलग टाइप के टैग आते हैं, अलग अलग टाइप के डिवाइसेस आते हैं, बेसिक आते हैं, हायर एंड आते हैं, आपको कितनी दूर से लेना है। एक सिंपल एग्जांपल बता देते हैं, तो जब भी अभी जो आप यूज करते हैं, जैसे फास्ट टैग के आपके RFID के टैग्स रहते हैं जो आप टोल नाके से आप जब पास होते हैं, ठीक है, तो वो भी एक टाइप का RFID टैग है, जो टोल नाके पे एक रिसीवर लगा हुआ होता है, नीचे से एक गाड़ी जाती है तो वो उसको स्कैन कर लेता है पर्टिकुलर टैग को, और बाद में जो प्रोसेस है वो सॉफ्टवेयर करता है कि पर्टिकुलर अकाउंट जिसके साथ वो कनेक्टेड है उसके अकाउंट में से पैसे रिडेक्ट करता है। तो ये कुछ ऐसे काम करता है। सिमिलरली आपको कुछ मटेरियल इन्वर्ट करना है, कोई मटेरियल पिक करना है, अभी मेरे पास फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ा वेयरहाउस है और उसमें से मुझे स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए स्पेसिफिक आइटम लेना है, तो वो मुझे मालूम है कि भाई ये एक्स लोकेशन के एक नंबर के गोडाउन के अंदर माल पड़ा हुआ है, 10 गोडाउन है तो 10 में से एक नंबर में पड़ा हुआ है, वैसे मेरे सॉफ्टवेयर को मालूम है, लेकिन वो एक नंबर के गोडाउन में माल कहाँ पे पड़ा है वो मुझे पता नहीं है। तो मैं सिंपल इसको लूंगा, पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर डिफाइन करूंगा कि मुझे पर्टिकुलर डेटाबेस में से प्रोडक्ट उसको ढूंढनी है, या पर्टिकुलर एक सिंगल प्रोडक्ट भी मुझे ढूंढनी है, मैं सॉफ्टवेयर में सेट करूंगा, लेके जाऊंगा, घूमूंगा जहां जहां पे मुझे जैसे जैसे मैं पर्टिकुलर आइटम का जो टैग होगा उसकी फ्रीक्वेंसी उसको मिलेगी, वो उसको सिंपली डिटेक्ट करेगा, बताएगा। जैसे हम नेटवर्क में आते हैं मोबाइल के, तो वहां पे वो दिखाता है कि हाँ आप इतने नेटवर्क में है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, तो आप टैग के जितने पास आओगे स्पेसिफिक टैग के, वहां पे वेयरहाउस में तो बहुत सारे टैग हो गए, लेकिन आप वैसा भी डिफाइन कर सकते हो कि स्पेसिफिक टैग आपको डिफाइन करना है, यानी फाइंड करना है, सर्च करना है, तो उसके अंदर से आप कर पाएंगे। मेन चीज, ले पर्टिकुलर टैग मैंने जो आइटम मुझे ढूंढनी है, ठीक है, तो 1000, 2000, 5000 आइटम में से मुझे स्पेसिफिक आइटम ढूंढनी है, तो मुझे 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा जो लग जाता है, सिंपल इसको लेके जाओ, वहां पे पर्टिकुलर एरिया में घुमाओ, आपको फ्रीक्वेंसी दिखेगी कहाँ पे कितना है, तो आप जितना जितना पास जाओगे आपको उतना वो दिखाई देगा। आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देखेंगे आप, तो यहाँ पे ये RSSI, यहाँ पे आपको एक डेटा दिख रहा है, ठीक है,
वो आप कितनी डिस्टेंस पे है, कितने पास है, अगर दूर रहेंगे तो कम रहेगा, अगर ज़्यादा आप पास में रहेंगे तो वो नियर टू 100 रहेगा। तो वैसे अलग-अलग पैरामीटर्स रहते हैं, अलग-अलग डिवाइस के अंदर। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप मटेरियल से कितने पास में हैं। अगर आप मटेरियल को एकदम पास में लेके आ गए हैं, ठीक है, तो वो आपको 100 तक भी आपको फ्रीक्वेंसी देगा। मैं आपको उसका एक एग्जांपल देता हूँ। ये टैग के पास में आ गया हूँ। यहाँ से जो डेटा जो है मैं उसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने स्टार्ट कर दिया। अभी ये पर्टिकुलर टैग जो है, मैं इसको यहाँ से पास में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिखेगा कि ये कितनी बार डेटा स्कैन हुआ है। तो यहाँ पे आप थर्ड लाइन में जो देखेंगे, ये 35 टाइम स्कैन हुआ है, ठीक है। अभी दूर हो गया तो 66 हो गया, ठीक है। अभी मैं उसको पास ले जा रहा हूँ, आप देखेंगे काउंटर उसका जो है वो बढ़ रहा है, 80, 86, ठीक है। तो ये उस हिसाब से आपको रीडिंग देगा। जितना आप पास जाओगे आपको रीडिंग ज़्यादा मिलेगा, जितना दूर जाओगे तो उस हिसाब से आपको रीडिंग कम मिलेगा। तो दोस्तों, ये हो गया आपका बारकोड और आरएफआईडी दोनों रीडर का ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, ये इसका एक इन्फॉर्मेशन आपको आपकी कंपनी में, आपके स्टोर में, आपकी कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर आपको मटेरियल ट्रैक करना है, एसेट ट्रैक करनी है, वेयरहाउस के अंदर माल कहाँ पे पड़ा है वो चेक करना है, पर्टिकुलर मटेरियल कहाँ पे पड़ा है वो चेक करना है, फास्ट करना है, विद एक्यूरेसी करना है। इसमें काफ़ी हद तक अच्छी एक्यूरेसी मिलती है, तो वो आपको करना है। वो सब कुछ आप इसके थ्रू कर सकते हैं। इससे ऐसी कोई भी प्रोडक्ट की चीज़ के लिए या आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू बारकोड या आरएफआईडी, आप लब्धि बारकोड में हमें संपर्क करें। आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम है, हम ट्राई करेंगे कि आपको वो प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन दे पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।